गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, एक बार पुनः आपका हमारी क्लास में स्वागत है। कल की क्लास में हमने दो सूत्र पढ़े थे, नस छब्द प्रसान। ये सूत्र कहता है कोई पद न वर्णांत हो। छवि मतलब छब प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, और ऊपर वाले सूत्र से हमने लिया था अम, तो छब के बाद क्या होना चाहिए? अम प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए। तो ये तीन कंडीशन होती हैं, न वर्णांत पद हो, छव प्रत्याहार में आने वाले दूसरे वर्ण हो, और उसके बाद कहा अम प्रत्याहार के वर्ण हो छव के बाद में, तो उस ना को क्या हो जाएगा? रू हो जाएगा। लेकिन कब रोकना है? अप्रसान, प्रसान शब्द में ऐसा नहीं होता। ये व्याकरण का नियम उन्होंने बताया था। एक और सूत्र हमने पढ़ा था, वहां पर उन्होंने कहा था विसर्जनीय से सहा। विसर्जनीय से मतलब विसर्ग का, सा मतलब सा हो जाए। कब हो जाए? तो वृत्ति में लिखा खरी, खर प्रत्याहार का कोई वर्ण बाद में होता है तो उस विसर्ग का क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा। ये दो सूत्र हमने पढ़े थे, तो वहां पे हमने दो रूप बनाए थे, चक्रेंसस त्रायस्व, चक्रेंसस त्रायस्व, दो रूप वहां पे हमने बनाए, अनुनासिक और अननुनासिक के बीच से। अब वहां पे कंडीशन तो दे रहे थे वो कि भाई पहले हमें क्या चाहिए? ऐसा ना वर्णांत पद चाहिए, ना अंत में जिसके हो ऐसा पद चाहिए, ठीक है। उसके बाद छप प्रत्याहार का वर्ण हो, और उसके बाद क्या हो? अम हो। तो इस ना का क्या कर रहे थे? वो रू कर रहे थे, ठीक है ना। इस प्रकार से कंडीशन कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर सूत्र आ रहा है वो कुछ अलग का परिवर्तन करता है। वहां पर ना वर्णांत पद हो तब ऐसा काम होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ और काम बता रहे हैं, वो सूत्र के बारे में पढ़ते हैं। इस सूत्र के द्वारा दो सूत्र आज पढ़ेंगे, तो उनके द्वारा हम यहाँ पर 5 रूप बनाकर देखेंगे। कैसे बनेंगे वो आपको दिखाते हैं। देखिए सूत्र बहुत सिंपल है, निरिन प्रे, निरिन प्रे। इस प्रकार से निरिन पे सूत्र कहता है, निरिन अर्थात निरिन शब्द पहले होना चाहिए। निरिन शब्द पहले हो और पे मतलब पा बाद में होना चाहिए। निरिन शब्द हो उसके बाद में पा होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। निरिन होना चाहिए और कहा है पा बाद में यदि ऐसा होता है, तो इस निरिन के जो निरिन है, इस निरिन में रहने वाले ना को क्या हो जाएगा? रू हो जाएगा। निरिन में जो ना है, इस ना का क्या कह देंगे? वो रू कह देंगे। लेकिन शब्द क्या चाहिए हमारे लिए? यहाँ पर मूल से हमें चाहिए कि वह निरिन होना चाहिए। निरिन मतलब ना वर्णांत होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। भाई यहाँ पर वृत्ति में लिख रहे हैं निरिन इत्यस्य। निरिन इत्यस्य मतलब निरिन मतलब इस निरिन शब्द के साथ इत्यस्य मतलब यहाँ पर ना का रू अर्थात रू हो जाता है। लेकिन कब होता है? बा अर्थात विकल्प से होता है। लेकिन और क्या चाहिए उसको? पे अर्थात पे बाद शब्द बाद में रहता है, तब हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमने फॉर्मूला लिखा है इसको आपको याद कर लीजिए। निरिन शब्द पहले हो, उस निरिन के बाद पा होता तो ना, इस निरिन के ना का रू हो जाएगा, ये कंडीशन है। तो आइए हम यहाँ पर एक रूप बनाकर देखते हैं। यहाँ पर पहला शब्द है यहाँ पे निरिन प्राही, निरिन पाही। निरिन पाही यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है। निरिन अर्थात नरों की, पाही मतलब रक्षा करो। पा धातु जो है रक्षा करने के अर्थ में आती है, तो निरिन मतलब मनुष्यों की, जो मनुष्य है उनकी रक्षा करो, ऐसा कह रहे हैं। तो ये कंडीशन यहाँ पर होती है। तो उसने कहा निरिन शब्द के नाम में क्या हो जाए? रू हो जाए, पा शब्द बाद में होता है तो पा बाद में, इस कारण से निरिन की ना का क्या हो जाएगा? रू हो जाएगा। क्या होगा? निरिन के ना का रू हो गया। ये सूत्र कहता है, तो हमने इसका रू कर दिया। ये कंडीशन हमारी यहाँ पर बन गई, ठीक है। निरी रू पाही। अब इस निरी के जो रू है, इस रू में जो ऊ है, उस ऊ का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। किस सूत्र से होगा? उपदेशे जनुनासिक इत। इस सूत्र के द्वारा इसकी क्या होगी? इस संज्ञा होगी निरिन के रू की, और उसके बाद तस्य लोपा से क्या हो जाएगा? इसका लोप हो जाएगा। तस्य लोपा से इसका क्या कर दिया हमने? लोप कर दिया। तो इसका लोप हो गया रू का, ऊ का। तो ऊ का जब लोप हो जाएगा तो क्या बचेगा? मतलब यहाँ पर हमारा नरी में रा हलंत बच जाएगा। ये कंडीशन यहाँ पर मिलेगी। बात आई समझ में कि नहीं? इसके ऊ का हमने क्या कर दिया? लोप कर दिया। अब यहाँ पर जो हम पहले सूत्र पढ़ चुके, तो वह सूत्र आएंगे। कौन कौन से सूत्र थे? अत्रानुनासिका पूर्वस्य तुवा। अत्र अनुनासिका, इस रू प्रकरण में जहाँ पर रू का काम चल रहा है, ये मान लीजिए। तो रू यहाँ पर पहले था, रू का काम चल रहा है रू प्रकरण में।
क्या हो जाएगा, पूर्वस्य अर्थात रू के पहले वाले को क्या हो जाएगा, अनुनासिका मतलब अनुनासिक हो जाएगा। तो रू के पहले क्या हो जाता है, अनुनासिक हो जाएगा। इसके पहले अनुनासिक हो जाएगा तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर नरी, और इसको क्या कर दिया, अनुनासिक कर दिया, रा हमारा ज्यों का त्यों, और पा ही हमने यहाँ पर लिख दिया। ये काम हमारा हो गया। इसके रू के पहले को क्या कर दिया, हमने अनुनासिक कर दिया, तो अनुनासिक यहाँ पर हो गया। अब देखिए ये जो अनुनासिक है पहले हम बता चुके हैं, बाल लिख रहे हैं सूत्र में, इस कहा से अनुनासिक विकल्प से होता है। तो जब अनुनासिक नहीं होगा तो क्या होगा, अनुनासिकात परो अनुस्वारा। जब अनुनासिक नहीं होगा तो उसके अलावा, परो मतलब उसको छोड़कर, उसके अलावा क्या हो जाएगा, अनुस्वारा मतलब अनुस्वार हो जाए। अनुस्वार हो जाए तो क्या कह देंगे हम, इसको अनुस्वार कर देंगे। क्या करेंगे यहाँ पर, इस नरीन में जो ना है इसको क्या कर दिया, अनुस्वार कर दिया। तो अनुस्वार हो गया, रा हमारा ज्यों का त्यों, और पा ही आगे हमारा हो जाएगा। क्या हो गया, पा ही यहाँ पर हो गया। ये कंडीशन यहाँ बनी। हमने क्या किया है, इस रा के पहले जो है उसको क्या कर दिया, अनुनासिक कर दिया। लेकिन ये अनुनासिक इस सूत्र से जो होता है वह विकल्प से होता है। बाल ये लिखा है सूत्र में, इस कारण से जब ये अनुनासिक नहीं होगा तो कहा अनुस्वार हो जाएगा। तो इस सूत्र से, जैसे हम कल आपको नंबर दे रहे थे ना, इस सूत्र का नंबर मानिए 1, तो ये जो काम हुआ 1 नंबर सूत्र से हुआ, और ये जो सूत्र का नंबर है 2, तो ये जो काम हो रहा है वह 2 नंबर सूत्र से हो रहा है। ठीक है, ये कंडीशन बन गई। अब यहाँ पर क्या होगा, हम जो पहले सूत्र पढ़ चुके हैं, खरवसानयोर विसर्जनीया, ये सूत्र कहता है जो रेप है, रेप यदि वह अंत में आए, अवसान में आए, तो उस रेप का विसर्ग हो जाए, अथवा उस रेप के बाद, रा के बाद यदि कोई भी खर प्रत्याहार का वर्ण आता है तो हम उस रेप को क्या कर देंगे, विसर्ग कर देंगे। ये सूत्र इसका कहता है। तो हमने देखा यहाँ पर रेप है, उसके खा प्रत्याहार का वर्ण है कि नहीं है, तो खर प्रत्याहार में देख लीजिए, खर प्रत्याहार में सभी शब्द आते हैं 13 वर्ण। इन 13 में देखिए इसमें था पा, तो ये आप देख लीजिए पा तक नहीं आता खर प्रत्याहार में, तो खर प्रत्याहार का वर्ण बाद में मिल गया। तो रेप मिल गई और मिल गया खर प्रत्याहार का वर्ण। तो इस सूत्र ने कहा इसके रेप को क्या कर देंगे, हम विसर्ग कर देंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर रे, यहाँ पर इसकी रा को विसर्ग कर दिया हमने, और आगे आ जाएगा पाही। ये कंडीशन हमारी मिल जाएगी। खरवसानयोर विसर्जनीय कहता है खर प्रत्याहार का वर्ण बाद हो तो रेप का क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। तो हमने उसका विसर्ग कर दिया। यहाँ पर भी खर प्रत्याहार का वर्ण था, इसका हमने इस रा को क्या कर देंगे, विसर्ग कर देंगे। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। ये कंडीशन हमारी यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, ये काम हो गया। उसके बाद हमने देखा ये जो काम होता है, तो ये कंडीशन हमारी यहाँ पर मिल जाएगी। इसके आगे और सूत्र जो रहेगा वो सूत्र की बात कर लेते, क्योंकि आज की क्लास हमें 2 बातें पढ़नी है, 2 सूत्रों को पढ़ना है। और आप ये भी देख सकते हैं अभी तक हमने जो पढ़ा है वह पूरी कार्य जो सिद्ध हो जाते हैं। 5 रूप हमारे बन जाते हैं। नरेन पाही ये पहला रूप बन जाएगा, नजीर पाही ये बन जाएगा, नरीन पाही ये तीसरा रूप बन जाएगा। अब आगे जो सूत्र है वह हम उसको देखते हैं। तो 5 रूप जब सिद्ध हो जाएंगे तो हम आपको क्रम से समझाएंगे। कुपवोह का पौचे, कुपवोह का पौचे, ये सूत्र है। ये सूत्र कहता है कु मतलब का वर्ग के वर्ण, पु अर्थात पा वर्ग के वर्ण को क्या हो जाता है, का हो जाता है। का मतलब, का के पहले क्या है, आद विसर्ग के समान चिन्ह होता है। आद विसर्ग के समान जब भी का के बाद होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, जिह्वा मूल कहते हैं। और यदि वही जो रहता है पा के पहले रहता है तो उसको क्या कहते हैं, उपधमानी हम कह देते हैं। ये हमारी कंडीशन यहाँ पर बन जाती है। तो हम पहले आपको संज्ञा प्रकरण पढ़ा चुके हैं। उन्होंने कहा है कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशो जिह्वा मूल्य, का खाती कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशो जिह्वा मूल्य। तो ये जो निशान रहता है का और खा के पहले रहता है अर्ध विसर्ग के समान, आधा विसर्ग के समान निशान है। विसर्ग ऐसे बनता है। इसको हमने यहाँ से क्या कह दिया, नीचे से हटा दिया और ऊपर से हटा दिया। तो ये क्या बन गया, आधे विसर्ग के समान का स्थान बन गया। तो चिन्ह बन जाता है आधे विसर्ग के समान, इसके लिए इसको क्या कह दिया, आधा विसर्ग। तो कहा जब भी आधा विसर्ग क्या रहता है, का और खा के पहले तो आए तो उसको हम जिह्वा मूल्य कहते हैं, और पा और फा के पहले आए तो उसको क्या कहते हैं, हम उपधमानीय कहते हैं। ये कंडीशन है। तो ये सूत्र कहता है भाई कु पु अर्थात का वर्ग का हो और पु वर्ग का हो, अर्थात पा वर्ग का कोई शब्द होता है, विसर्ग के बाद का वर्ग का अथवा पा वर्ग का विसर्ग होता है, तो उसको का और पा को, मतलब जो यहाँ पे स्थान बताए थे ना, का और खा को यहाँ पर लेना है, क्योंकि यहाँ पर द्वितीय विभक्ति लगी हुई है।
का और खा को और उसके बाद पा और फा को क्या हो जाएगा, इस प्रकार से जीवामूल हो जाएगा और उसको उपदमानीय हो जाता है। ये कंडीशन यहाँ पर कहती है। अच्छा, ये सूत्र कहने का तात्पर्य क्या है, ये क्यों कहा, पहले तो ये समझ लो, फिर इसका मैं और आपको है तो बताऊंगा। क्योंकि ये कंडीशन जब बन गई तो इसके बाद सूत्र आया विसर्जनीय से सहा, विसर्ग को सा कर दो। विसर्ग को सा क्यों कर दो, क्योंकि इस विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, खर प्रत्याहार का वर्ण आ रहा है। इस कहां से विसर्जनीय से सा, इस सूत्र से क्या हो जाएगा, इस विसर्ग का सा होने लगा। लेकिन यहाँ पर इसको रोकने वाले यहाँ पे आगे सूत्र उन्होंने दे दिया, विशेष रूप सूत्र दे दिया। विसर्जनीय से सा क्या कहता है, पहले क्या हो, विसर्ग हो, उसके बाद क्या हो, खर प्रत्याहार का वर्ण हो। तो उसने कहा है इस विसर्ग को क्या कर देंगे, हम सा कर देंगे। ये सूत्र कहता है, विसर्ग को हमने सा कर दिया, दंत सा कर दिया। लेकिन यहाँ पे इसको रोकने वाला ये सूत्र आया, तो जनरल सूत्र हो गया, लेकिन यहाँ पर विशेष सूत्र आया। इसने कहा यदि भाई इस विसर्ग के बाद में क्या होता है, का होता है अथवा खा होता है, का और यदि खा होता है तो इस विसर्ग को आप सा नहीं करोगे, बल्कि विसर्ग को क्या करेंगे, आप का कर देंगे। क्या करेंगे, का कर देंगे। इस विसर्ग के स्थान पर आप का कर देंगे। कौन सा का, जीवामूल्य वाला का कर देंगे। तो इसके स्थान पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर निशान बनाइए, इस प्रकार से ये का हो जाएगा। किसके स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर, विशेष सूत्र दिया। उसके बाद आगे और कंडीशन उन्होंने लिखी, यदि विसर्ग के बाद, इसी विसर्ग के बाद में यदि कोई पा हो अथवा क्या हो, फा हो, इस सूत्र का हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, बस छोटा कर दिया, इस सूत्र को हमने शॉर्ट कर दिया। यदि विसर्ग के बाद पा और फा होता है तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, हम उपदमानीय कर देंगे। उपदमानीय क्या कर देंगे, हम पा कर देंगे। ये यहाँ पर सूत्र यहाँ कहता है। तो इसी सूत्र को जो यहाँ पर विसर्जनीय से सा था, ये तो जनरल सूत्र हो गया, लेकिन इसमें विशेषता बताने वाला ये होता है। समस्त विसर्ग के बाद यदि कोई भी खा आता है तो उसको हम क्या कर देंगे, दंत सा कर देंगे। लेकिन यदि विसर्ग के बाद में का और खा आ जाए, कुपुब हो, का आए अथवा खा आ जाए, इसलिए यहाँ पर क्या लगाया, द्वितीय लगाई है। द्वितीय मतलब द्विवचन यहाँ पर लगाया हुआ। द्विवचन लगाने का तात्पर्य मतलब है दो शब्द होते हैं। तो दो शब्द का मतलब है का वर्ग और पा वर्ग। का वर्ग का यदि का अथवा खा आता है तो इसके विषय को क्या हो देंगे, हम का कर देंगे, जीवामूल्य का कर देंगे। उसी के बाद यदि यहाँ पर विसर्ग के बाद पा और फा आता है तो उसी को हम क्या कर देंगे, उपदमानीय कर देंगे। ये उपदमानीय का चिन्ह ये हो गया, ये क्या हो जाएगा, उपदमानीय। उपदमानीय हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, जीवामूल्य हो जाएगा। ये सूत्र यहाँ पर कहता है। तो ये सूत्र की आपको वृत्ति समझ में आ गई होगी, आज समझ में आ गया। भाई कह रहे वृत्ति में का वर्गे पा वर्गे, का वर्ग में और पा वर्ग में चा मतलब और, का वर्ग के और पा वर्ग के विसर्ग में सविसर्ग से मतलब विसर्ग का जो विसर्ग है, इस विसर्ग का क्या हो जाए, का पाऊ, का हो जाए और पा हो जाता है। इस विसर्ग क्या हो जाता है, का हो जाता है और पा हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब द्विवचन है, मतलब द्विवचन आया तो द्विवचन का वहां पर उन्होंने स्थान लगा दिया। इस प्रकार से ये क्रिया होती है। सामान्य सूत्र कहता है विसर्जनीय से सा, विसर्ग के बाद में खर होता है तो दंत सा हो जाए। लेकिन ये सूत्र आता है, हाँ विसर्ग के बाद यदि का अथवा खा होता है तो वहां पर हम क्या कर देंगे, जीवामूल कर देंगे इन दोनों के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर। और यदि इस विसर्ग के बाद में पा और फा होता है तो हम इस विसर्ग को क्या कर देंगे, पा कर देंगे और उपदमानीय कर देंगे। ये सूत्र कहता है। तो आइए यहाँ पे तो ये रूप बन गए हैं। तो अब हम आगे वाली की स्थिति की ओर चलते हैं। ये स्थान बन गए ना, अब यहाँ पे हमें सूत्र लगने लगा, विसर्जनीय से सा, इसने कहा विसर्ग के बाद हमें खर मिल रहा है, इस कारण से विसर्ग का क्या करने लगो, दंत सा करने लगो। ये सूत्र कहने लगा। लेकिन यहाँ पर विशेष सूत्र आया, कुपबोह का पाउचे। ये कहता विसर्ग के बाद में यदि का अथवा पा होता है तो उसको हम क्या कर देंगे, जो यहाँ पर स्थिति में होता है जीवामूल्य कर देंगे। और यदि पा और फा होता है तो उसको पदमानी कर देंगे। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, ये मिल गया है। इस कारण से हमने इसको क्या कर दिया, इसके स्थान पर हम विसर्ग कर रहे थे, इसको सा कर रहे थे, इसके स्थान पर हमने क्या कर दिया, इस प्रकार से कंडीशन हमारी हो जाएगी और ये हो जाएगा पाही। ये कंडीशन पूरी बन जाएगी। इस विसर्ग को हमने क्या कर दिया, इस प्रकार से हमने स्थिति बना दी। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, यहाँ विसर्ग है, इसके बाद क्या है, पा रहा है। इस कारण से हमने क्या कर दिया, इस विसर्ग को ये कार्य कर दिया, मतलब इस विसर्ग के स्थान पर हमने पदमानीय कर दिया। ये कंडीशन यहाँ पर बन जाएंगी।
तो आइए आज की क्लास में हमने 5 रूप बनाकर देखे। सबसे पहले इसने कहा था निरिन पे, निरिन शब्द के बाद में पा आता है तो उस निरिन के ना को रू हो जाए, लेकिन कैसे होता है, विकल्प से होता है। तो निरिन पा ही था तो यहाँ पर विकल्प से होता है, तो एक स्थान पर तो हो जाएगा, एक स्थान पर नहीं होगा। एक स्थान पर नहीं होगा तो ये पहला रूप हमारा बनेगा। ठीक है, तो हमने देखिए 5 रूप यहाँ पर लिखे, ये रूप पहला बन जाएगा, ये बना हमारा निरिन पाही, ये बन गया निरिन पाही। ठीक है, ये पहला रूप बन जाएगा। अब उसके बाद इसने कहा नृ के ना को रू हो जाता है, तो हमने रू कर दिया। इसके बाद दे से जमुना से के द्वारा इसकी इस संज्ञा और तस्य लोप से लोप कर दिया, तो ऊ का लोप हो जाएगा तो बचेगा रा। अब रा का क्या कर दिया हमने, इस प्रकार से स्थिति बन गई हमारी निरिन पाही। तो आगे सूत्र आया अत्रानुनासिका पूर्वस्य तुवा। ये कहता है भाई यदि कहीं पर रू प्रकरण के पहले क्या हो जाएगा, उस अत्रानुनासिका अनुनासिक हो जाएगा, रू के बाद में क्या हो जाए, अनुनासिक हो जाए। तो रू के बाद हमने अनुनासिक कर दिया, ऐसे ही रू के पहले अनुनासिक कर दिया। अनुनासिक कैसे हो जाएगा, अब यहाँ पर सूत्र आएगा खरबसानी और विसर्जनीय। ये कहेगा इस रा के बाद में रेप के बाद में यदि खर प्रत्यार का वर्ण हो तो रेप को विसर्ग हो जाता है, रेप को विसर्ग हो गया, यहाँ पर ये विसर्ग हो गया, तो ये 2 रूप बन जाएंगे। तो ये दूसरा रूप बनेगा और ये तीसरा रूप बनेगा, ये 3 रूप बनेंगे। ठीक है ना, ये 3 हमारे रूप यहाँ पर बनेगा। एक ही रूप ये बनेगा, एक ये बनेगा। ये किसका है, ये अनुनासिक वाला है, अनुस्वार वाला है। तो देखिए यहाँ पे हमने आपको लिखे हुए हैं, यहाँ पर बन जाएंगे। पहला वाला ये है तो हमने इसको यहाँ पे बना दिया, ये हो गया क्या होगा, अनुनासिक वाला। और आगे सबसे देखेंगे, सबसे लास्ट में क्या होगा, अनुस्वार का हो गया। ये कंडीशन बनी। अब यहाँ पे जब ये स्थिति बन गई तो इसके बाद में यहाँ पर एक और सूत्र आता है विसर्जनीय से सा। विसर्जनीय से सा कहता है यदि विसर्ग के बाद में यदि कोई भी खर प्रत्यार का वर्ण हो तो उस विसर्ग को हम क्या कर देंगे, सा कर देंगे, दंत सा कर देंगे। लेकिन को बहु का पहुंचे ये सूत्र आया, बात थी कि आपकी विसर्ग के बाद में खर हो तो हम उसको दंत सा करेंगे, लेकिन विसर्ग के बाद का और खा होता तो हम उसको विसर्ग सा नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या कर देंगे, जिह्वामूल कर देंगे। वैसे ही यदि यहाँ पर विसर्ग के बाद में पा और फा रहता है तो वहां पर हम क्या कर देंगे, उपधमानीय कर देंगे। ये काम होने लगे तो 2 रूप तो हमारे बन गए थे, तो 3 हो गए। पहला ये एक ये। इसके बाद यहाँ पर हमने विसर्ग कर दिया, यहाँ पर ये इस प्रकार से इस सूत्र के द्वारा कर दिया। इस सूत्र को हम नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, का नाम देते हैं। का सूत्र के द्वारा यह काम हो जाता है, ये सूत्र के द्वारा ये भी काम होता है और का सूत्र के द्वारा ये भी काम हो जाता है। तो इस विषय को क्या कर दिया इन्होंने, उपधमानीय कर दिया। तो ये 5 रूप हमारे सिद्ध हो जाएंगे आज की क्लास में। सूत्र बहुत छोटे थे और सामान्य थे, सिंपल सूत्र थे। वहां पर तो उसने कहा था ना के बाद अच्छा हो, अम हो तो हम ना के ना था उस ना को रू कर देंगे, लेकिन इसने कहा नृन के बाद पा हो तो ना को, नृन में रहने वाले ना को हम और क्या कर देंगे, रू कर देंगे। नृन के ना को रू कर देंगे, लेकिन विकल्प से कहा था, इस कारण से हमारा पहला रूप पहले ही बन जाएगा, नृन पाही। नृन मतलब मनुष्यों की रक्षा करो। निरी में जो ना है इसका रू हो जाएगा इस सूत्र के द्वारा, तो निरूपाही, रू का विसर्ग हो गया, जो ऊ था उसका लोप हो जाएगा। इसके बाद इस रा के पहले अनुस्वार हो जाएगा, उसके बाद दूसरे से अनुस्वार हो जाएगा। ये स्थिति बनेगी, रा का विसर्ग कर देंगे, खरवसानी विसर्जनीय से, तो 2 रूप पूरे बन गए, तो 3 हो गए। इसके बाद यहाँ पर विसर्जनीय से सा को रोकने वाले यहाँ पर सूत्र आया, उसने कहा भाई उपधमानीय करेंगे और जिह्वामूल करेंगे विसर्ग को। यदि वह का और खा के बाद में खा विसर्ग के बाद में का और खा रहता है तो हम क्या करेंगे, जिह्वामूल करें। विसर्ग के बाद पा और फा रहता है तो उसको उपधमानीय करें। तो यहाँ पर स्थिति होगी, इसलिए हमने यहाँ पर ये रूप बना लिया और यहाँ पर ये रूप बना लिया। तो तुलन करिए 1 2 3 4 और 5, ये 5 रूप आपके सिद्ध हो जाएंगे। ठीक है ना, ये 5 रूप आपके सिद्ध हो जाएंगे। ये हो गया चौथा और ये हो गया 5। तो हमने 5 रूप आपके लिए बताए हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी का यहाँ 5 रूप लेके तो 5 रूप सिद्ध हो जाते हैं। तो आज की क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। ये जो हमारी हल संधि चल रही है इसके अंत में हम पढ़ रहे हैं, कुछ ही सूत्र और रह गए, 1-2 क्लास उनको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम आगे विसर्ग संधि के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद वो समय मिलेगा तो हम कारक के बारे में और जो हमारे समास आदि प्रकरण है उसके बारे में हम बात करेंगे, आपसे चर्चा करेंगे, जिससे हमारे जो एग्जाम देने वाले हैं और हमारा जो ज्ञान है वह ज्ञान परिपक्व हो सके। कभी भी कहीं पर एग्जाम आदि में पूछा जाए तो हम उसका आंसर दे सके। किस काम से हुआ, किस रीजन से हुआ, किस सूत्र से हुआ और क्यों हुआ, इन सभी बातों का जिज्ञासा को समाधान हम कर पाए। उसके साथ साथ अष्टाध्यायी ने क्या कहा इन सूत्र के आगे ऊपर, उनका भी हम अर्थ आपके लिए यहाँ पर बता रहे हैं। तो हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगली क्लास में हम आगे आपसे जरूर मिलेंगे, इसलिए वहां तक आप बने रहें। यहाँ पर हम रुकते हैं, अगली क्लास में हम आपसे जरूर मिलेंगे। ठीक है, नमस्कार, थैंक यू सो मच।